नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का वर्ल्ड टॉक्स पर। देखिए, बांग्लादेश में अभी रिसेंटली क्या हुआ है ये तो आप सभी को पता है ही। बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है, इन सब के ऊपर बहुत ही क्रूएल तरीके से अटैक्स किया गया था कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा। और ये जो पूरा इंसिडेंट था बांग्लादेश में, ये एक फेक न्यूज़ के जरिए पूरी प्लान तरीके से किया गया था। क्योंकि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के समय में एक फेक न्यूज़ ये फैला दिया गया था कि वहाँ पे एक दुर्गा पूजा के पंडाल में हनुमान जी के पैर के नीचे मुस्लिम्स का जो होली बुक कुरान है इसको रख दिया गया था। और ऐसे कुछ दिखाया गया था कि वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है वो मुस्लिम्स की जो कुरान है इसको अवमानना या फिर अपमान कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया में फैला दिया गया था। जिसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा कुमिल्ला जिले समेत, कुमिल्ला जिला जो कि त्रिपुरा के पास में पड़ता है, आप अगर भारत का जो मैप है इसको फुल्ली तरीके से जानते हो तो आपको पता होगा कि त्रिपुरा ये है, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के पास में पड़ता है कुमिल्ला जिला। और यहाँ पर आप सभी को ये बात पता होना चाहिए, कुमिल्ला जो जिला है बांग्लादेश का अभी, ये प्रीवियस ईयर्स में त्रिपुरा का ही हिस्सा हुआ करता था। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के जो पीएम शेख हसीना उन्होंने एक मीटिंग में ये बात खुद एडमिट किया है कि कुमिल्ला जो जिला है ये त्रिपुरा का पार्ट है, और अभी भी कुमिल्ला का जो पुराने कागज पत्र इन सब में त्रिपुरा का ही जिक्र किया हुआ है। तो ये जो बांग्लादेश का जिला है कुमिल्ला, कुमिल्ला जिले समेत बांग्लादेश के बहुत से इलाकों में जो दुर्गा पंडाल थे उन सभी को नष्ट कर दिया गया था। और उन दुर्गा पंडालों में जो दुर्गा माँ की मूर्ति थे इनको भी नष्ट कर दिया गया था। और जो भी इस चीज को रोकने के लिए आता था उन सभी को भी यहाँ पर कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा मारा गया था, जिसमें अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है बांग्लादेश में। और इस चीज के बाद ही बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने यह आश्वासन दिया था कि जो भी इस इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने ये कांड करा है या फिर कराया है, इन सबको बख्शा नहीं जाएगा, इन सबको पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और अभी 7-8 दिन बाद बांग्लादेशी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये कंफर्म किया है कि बांग्लादेश में ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है एक फेक न्यूज़ के आधार पे, इस फेक न्यूज़ को कुमिल्ला जिले के ही एक व्यक्ति जिसका नाम है इकबाल हुसैन, इसने रात के अंधकार में मुस्लिम्स का जो होली बुक कुरान है इसको ले जाके कुमिल्ला जिले के एक पूजा मंडप में रख दिया था और बांग्लादेशी हिंदूज के नाम पे फेक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था। और इन्हीं सब के बीच अभी बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, इसकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो पूरा इंसिडेंट अभी बांग्लादेश में हुआ है इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी है इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पर कुछ किया है। क्योंकि अफगानिस्तान में जब तालिबान पावर में आया था इसके बाद ही बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी दूतावास है इसमें बहुत ही ज़्यादा हलचल देखने को मिला था। और बांग्लादेश में अभी जो रूलिंग पार्टी है इस पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर पाकिस्तान को ही एक्यूज किया गया है कि ये जो पूरा इंसिडेंट बांग्लादेश में हुआ है इसमें पाकिस्तान का ही रोल है। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि अच्छा, पाकिस्तान बांग्लादेश की वायलेंस में कुछ क्या है, तो इससे पाकिस्तान को लाभ क्या होगा। बांग्लादेश भी एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो इससे पाकिस्तान को लाभ क्या होगा अगर वहाँ पे बांग्लादेश में वायलेंस होता है। देखिए, यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। बांग्लादेश के साथ भारत का जो रिलेशन है ये पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा सुधर गया है और बांग्लादेश के साथ भारत का जो ट्रेड है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। भारत की टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में बांग्लादेश आता है और ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले कई सालों में बांग्लादेश और भारत का जो ट्रेड है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है कि अगर भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाता है और बांग्लादेश को अपने फेवर में कर लेता है तो इससे पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है दुनिया भर में और इस रीजन में ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और इसी डर की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान ने ये प्लान बनाया था कि अगर बांग्लादेशी हिंदूज के ऊपर कुछ अटैक्स होता है और वो भी एक त्यौहार के समय, तो इससे भारत में जो हिंदूस रह रहे हैं इन सबको इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, जिसके रेस्पॉन्स में भारत में ह्यूज लेवल पर बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, जिससे भारत और बांग्लादेश का रिलेशन अभी सुधर रहा है ये बहुत हद तक खराब हो जाएगा। तो ऐसे प्लान करके पाकिस्तान ने इस चीज़ को अंजाम दिया था। अगर हम बात करें क्या पाकिस्तान इस प्लान में सक्सेस हुआ है, देखिए मैं यहाँ पर कहूँगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो ओवरऑल प्लान था ये था बांग्लादेश के साथ भारत का जो रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है इसको कैसे नष्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि देखिए भारत में प्रोटेस्ट हुआ है लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। यहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं हुआ है जैसा कि बांग्लादेश में हुआ है। और फ्यूचर में भी अगर ऐसी कुछ इंसिडेंट होता है तो भारतीय लोगों को ऐसे ही प्रोटेस्ट करना होगा शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि देखिए भारत अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है और भारत को यहाँ पर नीचे लाने के लिए चाइना समेत पाकिस्तान और भी कई कंट्रीज बहुत ही ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि कैसे भारत को यहाँ पर डाउनफॉल किया जाए। और इस चीज को रोकने के लिए हम भारतीय लोगों को ही सतर्क होना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत के साथ अदर कंट्रीज के जो रिलेशन है ये नष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया जाएगा चाइना पाकिस्तान के द्वारा। तो हम अगर सतर्क रहे तो ये कभी नहीं होगा और हमें सतर्क रहना होगा हमारे देश के लिए। तो यहाँ पर ये वीडियो होता है एंड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ। सो दिस इज वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।